बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बहुत से सवालात आजकल आ रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो गंदम के जो हमारे काश्तकार हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात आजकल कर रहे होते हैं कि पहला पानी हमने लगाना है तो कितने दिन के बाद पहला पानी लगाएं, और उसके साथ जो यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है वो कितना करें, कितनी बोरियां करें, फिर दूसरे पानी के ऊपर कितनी यूरिया करनी है और फिर तीसरे पानी के ऊपर कितनी करनी है। तो काश का भाई सबसे पहले तो हमने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि पहला पानी आपने लगाना है 20 से 25 दिन के बाद। अब आप 20 दिन के बाद लगाओ या 22 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, आपने उसके साथ नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। नाइट्रोजनी खादों में सिर्फ यूरिया ही नहीं आती बल्कि अमोनियम सल्फेट खाद भी आती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन गवारा खाद भी इन्हीं खादों में आती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जितना आपने यूरिया का, अमोनियम सल्फेट का या कैन गवारा का इस्तेमाल करना है वो आप पहले पानी के ऊपर कर दें। यानी अगर आपने 1 बोरी 1.5 बोरी आपका यूरिया डालने का इरादा है तो आप पहले पानी के साथ ही यूरिया डाल दें। इसी तरह से अगर आपने कैन गवारा डालनी है तो ऐसा ना सोचें कि पहले पानी के ऊपर 1 बोरी कैन गवारा की डाल देंगे फिर दूसरे पानी के ऊपर डाल देंगे, नहीं, आप पहले पानी के ऊपर ही 1.5 बोरी 2 बोरी जो भी आपने कैन गवारा की डालनी है वो डाल दें। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट खाद भी 1.5-2 बोरी वो आप जो आप डालना चाह रहे हैं वो आप डाल दें, पहले पानी के ऊपर ही डाल दें, बेहतर है। बशर्त ये कि अगर आपकी ज़मीनें रेतली हैं, यानी आपकी ज़मीनों के अंदर रेत ज़्यादा है, नरम ज़मीनें आपकी, पक्के वट की ज़मीन नहीं है आपकी, तो फिर आपने क्या करना है, नाइट्रोजनी खादों को तोड़ तोड़ के डालना है, यानी किस्तों के अंदर डालना है। वो आपने किस तरह डालना है कि एक तो आपने कुछ खादों का इस्तेमाल तो आपने ज़मीन तैयार करते वक्त कर दिया होगा, आधी बोरी 1 बोरी ना जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया की। अब पहले पानी के ऊपर आप 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की डाल दें। फिर उसके बाद दूसरा पानी जो रेतले इलाके के, रेतले रकबों के जो काश्तकार होते हैं वो दूसरा पानी ठीक 40 दिन के बाद लगा दें। यानी ये 40 दिन जो है वो बिजाई से 40 दिन है, बिजाई के काश्त के 40 दिन के बाद आप दूसरा पानी लगा दें, और दूसरे पानी के ऊपर भी आप जो है वो 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की डाल दें, और उसके बाद किसी भी नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो पक्के वट के ज़िम्मेदार हैं वो, जैसे पहले मैंने बताया कि वो पहले पानी के साथ ही 1-1.5 बोरी यूरिया जो डालनी है वो डाल दें। अब रह जाता है कि दूसरा पानी पक्के वट के ज़िम्मेदार किस तरह कर रहे होंगे। काश्तकार भाई यही गलती हमारे काश्तकार भाई कर रहे होते हैं कि अगर आपकी ज़मीनें पक्की हैं और आप दूसरा पानी लगा रहे हो 60-65 दिन के बाद, तो फिर ये यूरिया डालने का टाइम नहीं है। इस वक्त आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तना जो है, जो गंदम का तना है वो बन चुका है, वो मज़बूत हो चुका है, डंडी उसकी मज़बूत हो चुकी है। अब आप उसके अंदर यूरिया डालोगे वो दोबारा से नरम होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही ज़्यादा शगुफ़े निकलते हैं, ना ही दानों के वज़न के अंदर कोई फ़र्क पड़ रहा होता है। हाँ, हम अपनी फ़सल को कमज़ोर ज़रूर कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में हमारी फ़सल गिर जाती है। तो काश्तकार भाइयों, आपने यूरिया का इस्तेमाल, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल आपने पहले कोशिश करें कि 45-50 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें। उसके बाद आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे पक्के वट के ज़िम्मेदार हैं या रेतले इलाके के ज़िम्मेदार हैं। रेतले इलाके वाले क्योंकि दूसरा पानी जल्दी लगा रहे होते हैं 40-45 दिन के बाद, तो वो दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल कर दें। पक्के वट के ज़िम्मेदार भी अगर नाइट्रोजनी खाद उनकी रह गई है तो वो दूसरा पानी जल्दी लगाएं, 40-45 दिन के अंदर अंदर लगाएं, और नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को पूरा कर दें। ठीक हो गया। अब आपका रह गया तीसरा पानी। तीसरे पानी के ऊपर आपने कोई नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल नहीं करना, और तीसरा पानी कोशिश करें कि 80 दिन के फसल के ऊपर लगा दें, क्योंकि जो नीचे जो सीटा निकल रहा होता है वो ठीक 85 से 90 दिन के बाद गंदम की फसल के अंदर निकल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, तीसरा पानी अगर आप 80 दिन की फसल के ऊपर लगाओगे तो जब वो शगुफ़ा निकलेगा वो बड़े आसानी के साथ निकलेगा और भरपूर ताकत के साथ निकलेगा, क्योंकि उसके पानी की कोई कमी नहीं होगी, पानी और ख़ुराक ले के वो निकल रहा होगा। लेकिन अगर आपने उस स्टेज के ऊपर, अगर आपने 80-85 दिन की आपकी फ़सल है, उस वक्त आपने उसे पानी का सोखा दिया, आपने जो है 95 दिन के बाद लगाया, तो उससे क्या होगा कि आपकी पैदावार मुतासर हो रही होगी। तो काश्तकार इस तरह से आप यूरिया खाद का इस्तेमाल पानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।